हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आपको आज मैं बृहस्पति देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों की और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को ऐसा भी करने को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी अकेली थी। उसी समय साधु बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और उससे महल में भिक्षा के लिए मांगने गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया। कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान्य पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति तो सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन न सुधर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न मुझे ज्यादा काम इधर से उधर करना पड़ेगा। साधु ने कहा, हे देव, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरी के लिए धर्मशाला खुलवाओ। नहीं, निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम है जिससे तुम्हारा यश और लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जिद करने लगी कि नहीं, मुझे ऐसा आप बताइए कि मैं तो नहीं चाहती। साधु ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो तो तुम एक काम करना, गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार को घर लिपना, पीली मिट्टी से, गोबर से वगैरह सबसे लिपना और अपना सिर धोकर स्नान करना, बत्ती चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से गए। रानी ने जैसे ही ये किया, 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका धन सारा नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। राजा ने रानी से कहा, मैं तो परलोक जाता हूँ, यहाँ पे रह के काम नहीं कर सकता, इसलिए देश छोड़ी परदेश भी बराबर। ऐसा कहकर चला गया। वह जंगल को गया, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया कि मुझे कारण दुख हुआ। उस दिन गुरुवार था, इसलिए अचानक एक साधु आए। उन्होंने बोला, हे बृहस्पति देव, तुम बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने कर बोले, हे लकड़हारे, तू इस चिंता में क्यों बैठा है? जब लकड़हारे ने सारी कहा तो साधु ने कहा कि तुम्हारी स्त्री बहुत वो थी, तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया और दान भी नहीं करा। चलो तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ, वैसे ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करना, 2 पैसे मिलेंगे, उसके चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और पूजा करना। और कथा सुनने के बाद जो तुमको मिले उनको प्रसाद और ये सब बांटना। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, मैं ऐसे काम करूंगा पर इतना पैसा नहीं मिलता। मैंने अपनी रानी का व्याकुल रहेगा। लकड़हारे ने बोला, कोई चिंता मत करो, तुम्हारा सब होगा। उस दिन उसने जब लकड़ी बेचने गया तो उस दिन दोबारा बहुत ज्यादा धन मिला और बृहस्पति देव का पूजा का सामान लिया और उसने कथा कही। धीरे धीरे समय व्यापी होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया और उसने जंगल से लाकर के इसमें बेचने लगा। किसी शहर में गया, उस दिन उसे और अच्छा पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु दूसरा गुरुवार आया तो वह भूल गया, तो भगवान उससे नाराज हो गए और उन्होंने उस दिन उसी समय उसी शहर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भोजन न करे, अपने मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस प्रकार का ही सब ने वो करा। लक सब भोजन करने आए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले आए और भोजन करा रहे थे कि रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर जो हार लटका है वो वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने सोचा, जरूर मेरा ये हार इसी ने चुराया होगा। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में बंद करा दिया। लकड़हारा जेल में बंद होकर सोचने लगा, ये मुझे किस प्रकार का दुख हुआ। पहले अलग जंगल में भटकता रहा, अब ये फिर हुआ। उसी समय फिर भगवान ने वापस दर्शन दिए और कहा कि तू मेरा गुरुवार का व्रत करना भूल गया है, इसीलिए तेरे को ये दुख मिला। लेकिन अब तू चिंता मत कर, अब तूने जब अपनी माफी मांग ली तो ऐसा करके ये दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तू उससे कहानी कहना। उसको बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा था कही और उसी रात को बृहस्पति ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद करा है उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है, वह भी राजा है। देखो, रानी का हार उसी खूंटी पर लटका। राजा जब उठा, सुबह उठा, देखा तो उसने खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल गया।
राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे देखा कि भाई उसके नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे कुएं धर्मशाला सभी बन गए हैं। राजा ने ये पूछा ये किसके हैं, तो सभी कहने लगे ये रानी और दासी के। राजा को गुस्सा भी आया और आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। उसने फिर राजा ने खबर करवा दी कि आ रहे हैं। रानी ने जब सुना तो उसने कहा ये दासी हमको ये बुरी हालत में देख छोड़ के गए थे, ऐसा नहीं हो कि वो लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में करके पूछा यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उसने कहा कि मैंने यह धन बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त किया। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। इस समय हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती और दिन में 3 बार कहने के था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाइयों मेरी बृहस्पति देवी की कहानी सुन लो। वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके का मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला अरे भैया तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा जा, जब तक तो मैं 4 हरिया खेत जोत लूंगा। जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा को वो कह दिया। राजा आगे चलने लगा तो राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लग गया और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये सब हाल देखा और पूछा बेटे से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहे। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा प्रातः काल उठा और उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने कहा बहन ऐसा कोई मनुष्य ने जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पति विवाह की कथा सुन ले। बहन बोली ये भैया ये देश ही ऐसा है कि पहले यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा हे बहन हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा सास चली जा, पर अपने बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। उसने बोला भैया मैं तो चलूंगी मगर बच्चे नहीं जाएंगे। जब राजा बोला जब बच्चे नहीं चलेंगे तो तुम क्या करोगे, वो नाराज होकर चला गया। जब घर गया और रानी से कहा कि हम बड़े निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और भोजन आदि नहीं किया और ऐसे ही सो गया। रानी बोली भगवान ने जब हमें सब कुछ इतना दिया तो हमें औलाद अवश्य देंगे। ये बात सुनकर बड़ी खुश हुई। राजा फिर आहार में रानी प्रार्थना करके सो गई। रात में बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा हे राजा उठ सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने रानी ने सुंदर सा 9वें महीने में एक सुंदर सा पुत्र दिया। वो राजा बोला हे श्री रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब राजा की बहन को ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने घर के भाई के आई। तो रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामना है वो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, वो दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सदैव मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे भगवान जैसे सच्ची भावना से राजा ने और रानी ने कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करी, ऐसे सबकी इच्छा पूर्ण करना। जो बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।